यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिस विचार को भी आप बार बार दोहराएंगे वह धीरे धीरे आपके आचरण में उतर जाएगा, और जिसे आप लगातार अपने भीतर दोहराते रहेंगे वह अंततः आपके जीवन के यथार्थ में प्रकट होना शुरू हो जाएगा। आज आप जो कुछ भी है वह अनंत बार दोहराए गए कुछ विचारों का ही परिणाम है। आधुनिक मनोविज्ञान ने सम्मोहन के जिन गहरे तलों को खोजा है उसका आधार यही प्राचीन सूत्र है। सम्मोहन की प्रक्रिया का एक ही गहरा सूत्र है कि जिस विचार को भी हकीकत में बदलना हो उसे जितनी बार हो सके दोहराओ। दोहराने से मन के भीतर एक लीक बन जाती है, ठीक वैसे ही जैसे नदी बहती है। अगर आप एक गड्ढा खोदकर राह बना दे तो वह नहर बन जाती है और पानी उसी दिशा में बह निकलता है। उसी प्रकार अगर मन में किसी विचार की एक लीक बन जाए तो आपका जीवन उसी दिशा में बहने लगता है और वह विचार परिणाम बनकर सामने आ जाता है। फ्रांस में एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए इमाइल कुएं। उन्होंने बिना किसी दवा के केवल मंत्र के द्वारा लाखों लोगों को ठीक किया। दुनिया भर से मरीज उनके पास आते थे। उनका इलाज बहुत छोटा मगर बहुत गहरा था। वे मरीज से सिर्फ इतना कहते थे कि तुम्हें बस एक ही बात दोहरानी है कि मैं बीमार नहीं हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं निरंतर स्वस्थ हो रहा हूं। रात सोते समय दोहराओ, सुबह उठते समय दोहराओ, दिन में जब भी याद आए दोहराओ। बस इस एक विचार को मंत्र बना लो। परिणाम चमत्कारिक थे। कठिन से कठिन रोगों के मरीज सिर्फ इस पुनरुक्ति से ठीक होकर लौट गए। कुएं के पास भीड़ उमड़ने लगी। बात बहुत छोटी थी लेकिन उसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा था। साधारणतः भी जब आप किसी बीमारी से ठीक होते हैं तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि उसमें दवा का काम मुश्किल से 10% होता है। 90% काम आपकी पुनरुक्ति और भरोसे का होता है। आप दिन में 4 बार दवा लेते हैं। हर बार जब आप दवा निगलते हैं तो मन में यह भाव दोहराया जाता है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे सही इलाज मिल गया है। होम्योपैथी की मीठी गोलियों में रासायनिक रूप से कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनसे उतने ही लोग ठीक होते हैं जितने एलोपैथी से। यहां तक कि एक अच्छा डॉक्टर अगर आपको सादा पानी भी दे दे तो आप ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सवाल दवा का नहीं, उस डॉक्टर पर आपके भरोसे का है। आपका भरोसा ही आपके भीतर का मंत्र बन जाता है। यही कारण है कि जो डॉक्टर आपसे कम फीस लेता है शायद वह आपको ठीक न कर पाए, लेकिन जो डॉक्टर भारी भरकम फीस वसूलता है वह आपको ठीक कर देगा। जब आपकी जेब ज्यादा खाली होती है तो भरोसा गहरा होता है, लगता है कि डॉक्टर बड़ा है, और आप जैसे बड़े मरीज को ठीक करने के लिए बड़े डॉक्टर का भ्रम जरूरी है। यह सब पुनरुक्ति का खेल है। मनोविज्ञान में एक प्रयोग होता है जिसे प्लेसिबो कहते हैं, यानी झूठी दवा। एक प्रयोग में 50 मरीजों को लिया गया, 25 को असली दवा दी गई और 25 को सिर्फ पानी दिया गया, लेकिन किसी को सच नहीं बताया गया। हैरानी की बात यह थी कि जितने लोग दवा से ठीक हुए उतने ही पानी से भी ठीक हुए। प्रतिशत बिल्कुल बराबर था। इसीलिए जब भी कोई नई दवा खोजी जाती है शुरुआत में उससे बहुत मरीज ठीक होते हैं। चारों तरफ शोर मचता है कि असली दवा मिल गई, लेकिन 2-3 साल बाद उसका असर कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे कुछ मरीज ठीक नहीं होते, भरोसा टूटने लगता है और वह सामूहिक सम्मोहन कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए विज्ञान को हर 2 साल में नई दवा खोजनी पड़ती है ताकि आपका भरोसा फिर से ताजा किया जा सके। दवाओं का प्रभाव उनके रसायनों से ज्यादा उनके विज्ञापन पर निर्भर करता है। प्रचार ही सबसे कारगर मंत्र है। अखबार, पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन,
सब तरफ से जब एक ही नाम गूंजता है तो वह आपको सम्मोहित कर लेता है। अखबार खोला तो एस्प्रो, रेडियो पर एस्प्रो, टीवी पर एस्प्रो, बाजार में एस्प्रो। वह आपके सिरदर्द से भी बड़ा सिरदर्द बन जाती है और अंततः वह सिरदर्द को हरा देती है। यह विज्ञापन का सम्मोहन है, पुनरुक्ति शक्ति पैदा करती है। सूत्र कहता है चित्त ही मंत्र है, किसी और मंत्र की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने चित्त को समझ ले, चित्त की पूरी प्रक्रिया ही पुनरुक्ति है। आपका मन जन्मों जन्मों से क्या कर रहा है? सिर्फ दोहरा रहा है। सुबह से शाम तक आप क्या करते हैं? वही जो आपने कल किया था, जो परसों किया था, वही आज कर रहे हैं। और अगर जागे नहीं तो कल भी वही करेंगे। ये पुनरुक्ति जितनी गहरी होती जाएगी, आप इस चक्रव्यूह में उतना ही फंसते जाएंगे, बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सिगरेट नहीं छूटती। सच्चाई यह है कि सिगरेट अब एक मंत्र बन गई है। आपने उसे इतनी बार दोहराया है, सालों से, दिन में 20-20 बार। अब आप उसे अचानक छोड़ना चाहते हैं। जो चीज मंत्र बन गई हो उसे अचानक नहीं छोड़ा जा सकता। आप छोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका पूरा शरीर, आपका पूरा मन उसकी मांग करेगा, जिसे आप तलब कहते हैं। वह और कुछ नहीं, उस मंत्र की मांग है जिसे आपने खुद सिद्ध किया है। एक मंत्र को तोड़ने के लिए उसके विपरीत किसी दूसरे शक्तिशाली मंत्र की जरूरत होगी। रूस में पावलोव ने इस पर अद्भुत काम किया। वह अकेला आदमी था जिसने तलब वाले मरीजों को ठीक करने में वास्तविक सफलता पाई। अगर आप सिगरेट के रोगी हैं और वह नहीं छूट रही, तो पावलोव विपरीत मंत्र का प्रयोग करता था। उसका तरीका जरा सख्त था। वो आपको सिगरेट देता और जैसे ही आप सिगरेट हाथ में लेते, आपको बिजली का एक तेज झटका लगता, शरीर झनन न जाता, सिगरेट हाथ से छूट जाती। 7 दिन तक पावलोव मरीज को इसी प्रक्रिया से गुजारता। जब भी सिगरेट छुओ, बिजली का झटका। 7 दिनों में यह नया मंत्र पुराने मंत्र से ज्यादा गहरा हो जाता। फिर स्थिति यह होती कि सिगरेट का नाम सुनते ही मरीज को कंपकंपी छूटने लगती। पीने का रस तो दूर, सिगरेट से गहरा वैराग्य हो जाता। पावलोव ने सिद्ध किया कि जब तक पुरानी आदत से ज्यादा मजबूत नई आदत या विपरीत मंत्र न डाला जाए, छुटकारे का कोई उपाय नहीं है। आपका जीवन आपके मन का परिणाम है और आप उसे दोहराए चले जाते हैं। आप क्रोध से बाहर निकलना चाहते हैं, कसमें खाते हैं, लेकिन फिर क्रोध करते हैं। जितनी बार आप कसम खाते हैं और उसे तोड़ते हैं, आप अपने अचेतन मन को यह सिखा रहे होते हैं कि मेरी कसमों का कोई मूल्य नहीं है। क्रोध आपकी कसम से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। यह भी एक नकारात्मक सम्मोहन है। अब जब भी आप व्रत लेंगे तो भीतर ही भीतर आप दोहरा रहे होंगे कि यह मुझसे होगा नहीं, मैं बस कसम ले रहा हूं, पर यह टूटेगी। भूल कर भी ऐसा व्रत मत लेना जिसे तुम पूरा न कर सको। व्रत लेकर तोड़ने से बेहतर है कि तुम अपनी पुरानी आदत में ही रहो, क्योंकि व्रत तोड़ने की आदत बन गई तो तुम जीवन में कभी संकल्प नहीं कर पाओगे। मेरे एक मित्र है, उनका दिमाग जरा अजीब है, लेकिन यकीन मानिए वे आप लोगों से बेहतर है। वे एक जैन मुनि के पास गए। मुनि ने कहा कोई व्रत लो। मित्र ने कहा ठीक है, ले लिया। मुनि ने पूछा क्या व्रत लिया? उन्होंने जवाब दिया आज से मैं बीड़ी पिया करूंगा। वे तब तक बीड़ी नहीं पीते थे। दिमाग उनका जरूर खराब है, लेकिन उन्होंने अपने व्रत का पालन किया। मैं आपसे कहता हूं, वे उस आदमी से ज्यादा फायदे में रहे जिसने नियम लिया कि बीड़ी नहीं पीऊंगा और फिर पीनी शुरू कर दी। उस आदमी का व्रत टूट गया, उसके भीतर आत्मग्लानि भर गई।
मेरे मित्र का कम से कम इतना तो सम्मान बचा रहा कि उन्होंने जो व्रत लिया उसे पूरा किया। याद रखना, जब भी व्रत टूटता है आत्मग्लानि पैदा होती है। आप खुद को अपराधी महसूस करते हैं और जितनी आत्मग्लानि होगी आप भीतर से उतने ही दीन और हीन होते जाएंगे। परमात्मा या वह परम ऊर्जा उसे मिलती है जो स्वभाव से सम्राट है, जो दीन नहीं है। अपने ही वचनों को तोड़कर आप अपनी ही आत्मा से दूर होते चले जाते हैं।